हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय सिंह। चलो आज कुछ पुरानी बातें ताज़ा करते हैं। मैं आज ऐसी ही स्नेहा से बैठ के बातें कर रही थी उसके पहले कि मैंने आज बहुत सारे जनों को एक्टिव मंत्र करके दे दिया है दुश्मनों वाला। आपको भी किसी को चाहिए तो प्लीज़ लो, इस तरह से पीछे मत हटो, समझ रहे हो। और दूसरी बात, मैं कोई वीडियो बनाती हूँ ना, किसी का नाम नहीं लेती, और जिसका नाम लेती हूँ उनके बारे में बखूबी जानती हूँ तो नाम लेती हूँ। कल किसी ने मेरी वीडियो देख के कोई चिढ़ता है, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी फॉलोवर है, वो इतना मुझे प्रेम करती है कि वो मेरे वीडियो ज़रूर देखती है, और देखने के बाद उसी को ज़्यादा मिर्ची लगती है। उसको लगता है कि मुझे ही बोल रहे हैं, माया मैडम। उसको मिर्ची लगती है, सोचती हूँ मुझे ही बोल रहे हैं ऐसा। तो भाई मैं तो किसी का नाम नहीं लेती हूँ, तो मिर्ची लगने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है ना हमको ऐसा सब बोल के। आखिर क्या होता है मालूम है, मेरे बारे में बुरा बोलोगे तो शक्तियाँ क्या करती हैं, उठा के पटक देती हैं, और शक्तियाँ मार खिलवाती है। फिर नौबत आ जाती है मार खाने की, कुछ ना कुछ मुंह से उल्टा निकल जाता है और मार खाने की नौबत आ जाती है। सही है ना। तो ऐसी हरकत ही मत करो ना कि मार खाने का बताए, क्योंकि देखो मैं यहाँ से बैठे बैठे सब देखती हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, सब कुछ दिखता है। चिढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो जो बातें हम तुम्हें कहते हो वो बातें तुम्हें खुद को समझनी चाहिए कि तुमने वो दिन लाया है। वो गलती तुम्हें पहले नहीं करनी चाहिए थी, तो जान दो, छोड़ो, अपना नसीब अपना। मैं अभी आपको एक बात बता रही हूँ, एक बार का वाक़या। मेरे घर में जब मैं बहुत मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, बहुत बुरी की तरह नशे की दुनिया में डाल गया था। मेरे घर में कोई काम वाली नहीं थी, बस 2 जन थी। वो लोग सुबह झाड़ू पोछा करने आती थी, और एक खाना बनाने वाली थी, वो मैंने निकाल दिया था उसको। तो केशव के पापा तब जस्ट मेरे यहाँ काम करते थे, तो उन्होंने एक दिन एक जन को लेके आए। मतलब मेरे घर में कोई काम वाली नहीं थी, और उस दिन पहली बार, आपको सच्ची बोलूँ, मुझे एहसास होता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा है, लेकिन मेरे को आज कोई खाना बना के देने वाला नहीं है। मेरे मिस्टर जो नाम के लिए थे वो भी घर छोड़ के भाग गए थे, और मैं एकदम घर पे अकेली थी। मुझे उस दिन सच बोलूँ तो बहुत रोना आया था कि भगवान, इतना पैसा है, लोगों के लिए इतना करती हूँ, बस कोई खाना बना के दे रहा नहीं। उस वक्त केशव के पापा ने तो उन्होंने एक जन को काम पे लाया। काम पे लाने वाले कौन थे मालूम है? सरस्वती मैडम, टार्जन। आज उसकी बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत बार ना उसकी बातें की गई, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं। एक बात, जब वो घर में आई ना, तो आपको सच्ची बोलती है, एक लाल साड़ी पहनी हुई, एकदम भारी भरकम, मतलब लंबी, एकदम काली, मतलब मतलब आपको सच्ची बोलूँ, उसको और किन्नर में कोई फ़र्क नहीं, ऐसा दिखता है। मैं इसके लिए कुछ गलत नहीं बोलूँगी, लेकिन जब मैं आई तो झटका खा गई। तो मैंने एकदम डर गई। मेरी धीरे से मैंने केशव पापा को पूछा, ये कौन है? तो बोलते हैं, अरे आप बोले ना खाना बनाने के लिए कोई चाहिए। मेरे लिए खाना बनाएगी? बोलते हाँ। 1 मिनट के लिए मुझे कुछ ऐसा लगा जो मैं आप लोगों को बोल नहीं सकती, क्योंकि उसको देख के मुझे कुछ अलग ही लगा। मतलब समझ लो, मैं अपने मन की बात बताती हूँ कि वो रोड पे सब खड़ी रहती है ना, फालतू औरतें, एकदम वैसी ही लगा। तो मैं एक मिनट डर गई। तो बोलते अरे नहीं नहीं, ये घर का काम करती है। मैंने आयुष्य आप घर का काम करती हो? क्योंकि वो इतनी बंठन के आई थी, लाल लाल लिपस्टिक लगा के, ये वो। ठीक है। उसके बाद जब वो काम पे रहने लगी 2-4 दिन, तो मैंने उसको कहा कि आपको देख के लगता नहीं कि आप काम करती हो घर का। तो पता उसने क्या बोला? बोलती है, अरे मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं ऐसी दिखती हूँ कि मुझे कोई देख के बोलेगा ही नहीं कि मैं काम करती हूँ। सब लोग मुझे बोलते हैं, अरे मैडम तुम काम करने जाते हो कि तुम सेठा नहीं हो। उस वक्त उसको ये पता नहीं चला था कि मैं उसके लिए क्या बोल रही हूँ और वो क्या सोच रही है, समझ रहे हो। उस वक्त ऐसी सब बातें ना मुझे एकदम लगती थी। और तब मैं सच्ची बोलूँ ना आपको, मुझे पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या था। जरा सा देख लेने की ना, जैसे हमारे घर में कुछ नवरात्रि होती पड़ने गए, तो हम लाल लाल साड़ी वाड़ी पहन के तैयार वैयार होके ज़बरदस्ती केशव के पापा के सामने जाके इतरा के, मैं अच्छी दिख रही हूँ ना, अच्छी दिख रही हूँ। आई थिंक तब तो मेरे पास काम करते थे, मुझे कुछ पता चलता नहीं था कि क्या चल क्या रहा है यार ये। और एक बार की बात बताती हूँ आपको, सबसे गंदी बात, मेरे घर में नवरात्रि बैठी थी माता जी की। मैं बताती हूँ ऐसी औरतों को, एक तो उसकी शक्ल आप देखोगे ना, तो एक आदमी में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। पता नहीं उसको अपने आप को क्या खूबसूरत समझती थी। बोलते यार मेरा आदमी भी मुझे देखता है तो बोलते तू इतनी खूबसूरत है, ये है। मुझे बुरा क्या लगता है कि मैंने उसको अपने घर की अच्छी अच्छी साड़ियाँ दी थी, कभी मैंने उसको कुछ बुरा नहीं बोला था, लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा बात बोल दिया था। मुझे गाली दे दी थी, बोलती ये तो अपना कहता खाने में कुछ मिला के देती है, जो कि मेरा भगवान जानता है कि मैंने आज तक किसी को खाने में कुछ मिला के नहीं दिया। लेकिन जब उसने ये बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा था, क्योंकि इंसान को अपने काम से मतलब रखना था। मैंने उसको काम पे से भी क्यों निकाला था मालूम है आपको? क्योंकि वो जब देखो अपने से ज़्यादा केशव के पप्पा पे ध्यान देती थी, वो उसके घर पे। हाँ, एक और बात, जैसे मैं बोलती हूँ ना कि केशव के वाइफ को सब लोग बोलते कुछ पता नहीं था। कभी कभी मुझे बात आती है कि वो बोलती है कि मुझे कुछ पता नहीं था। ये एक्चुअलिटी रॉन्ग है। जब वो केशव के पापा मेरे पास काम पे लगे थे, और 2 भी साथ में काम पे थी, तो वो बोलती थी, जब जैसे हमको कहीं बाहर यात्रा पे या कहीं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना था, तो वो हमेशा पीछे
पड़ती थी कि मैं भी चलूँगी, मैं भी चलूँगी। तो मैं उसको बोलती थी तू क्यों चलेगी, तुझे कहाँ लेके चलूँ मैं, हर जगह तुमको लेके नहीं जा सकती मैं। तो वो तुरंत केशव का पापा की वाइफ को फ़ोन लगा के बोलती थी देख मैडम का खुला बोलती, वो डायरेक्ट बोलती थी देख मुझे मैडम की नज़र सही नहीं लग रही है, तू बोल मत जा, मेरे को बोल, मेरे साथ जाने को बोल, मैं भी आती हूँ पीछे पीछे। ये सारा बात उसको बहुत पहले से पता था। तो उसने खुद 2-3 बार मेरे सामने फ़ोन किया है, तो भी क्या वो बोली थी, वो बोलती मुझे मालूम नहीं। तो जान दो उसकी करनी उसके साथ, जो कर रही हो ऐसा भुगत भी रहे हैं सब लोग। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ ऐसे ही बस मन हुआ ऐसे बता रही हूँ। वो इतनी गंदी थी ना, आप लोग को यकीन नहीं आएगा वो ना जब भी केशव के पापा थे ना, उनका खाने का पहले ध्यान रखती थी। वो बोलते थे, वो हमेशा मुझे बोलते थे केशव के पापा ये ना मटन वटन बहुत अच्छा बनाती, नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती है। मेरे लिए अच्छा अच्छी बात है। लेकिन वो रात को जब मैक्सी से पहले नहीं, उसकी गंदी आदत थी, वो जाती थी अपने घर पे कोई बहाने और ड्रिंक करके आती थी। हमारे घर में नवरात्रि में ड्रिंक नहीं चलता था, वो ड्रिंक करके आती थी। मेरी रात को इसका नज़र वज़र क्यों अलग रहता है, एकदम अलग दिखती है। और वो ऐसी हरकत करती थी वो केशव के पापा कहते थे कि वो नॉनवेज बहुत अच्छा बनाती है, हम कभी आप खा के देखो। मेरी नहीं, मैं कभी देखूंगी खा के। लेकिन मैंने उसको 1-2 बार ऐसी चीज़ें करते देख लेती थी कि आपको बताऊंगी तो अभी आपको खाने पे से उल्टी आ जाएगी। वो अपनी कैसे बताऊँ वो अपने यूरिन की जगह को, मतलब एक एक को होता है ना कि ऐसे खुजली करने का, वो वहाँ के पार्ट को कपड़े के ऊपर से, मैक्सी के ऊपर से वहाँ पे अपने मेन पार्ट को इतनी गंदी तरीके खुजली करती थी, इतनी गंदी तरीके से हाथ से रगड़ती थी, फिर उसी हाथ की वो स्मेल लेती थी और उसी हाथ से वो केशव के पापा को खाना देती थी और मैंने 2-3 बार ये बात देखा था, मुझे इतनी उल्टी होती थी। वो मुझे बोलती थी दीदी साबूदाना बनाया आपको भी ला के दूँ क्या, तो मैं उसको बोलती थी बिल्कुल नहीं, सॉरी मुझे नहीं खाना है। तो मैं तब केशव के पापा को जानती नहीं, मेरी आप खाना क्यों दे रहे हो, मैं खाना परोसती हूँ। तो मैं 2-3 बार उनको हिंट भी दी कि इसके हाथ का खाना मत खाओ, मत पानी पियो। उसके बाद से यकीन नहीं मानोगे, मैंने उसके हाथ से पानी पीना बंद कर दिया था मैंने ऐसा कर दिया था, क्योंकि आई स्वेयर कि ऐसी बहुत सारी औरतें होती हैं, वो मतलब आप सोचो कि नॉनवेज तो अच्छा बनेगा ही ना, स्वाद ही कुछ अलग हो जाता था मतलब इतनी गंदी जगह का। और वो अपने आप को इतनी खूबसूरत मानती थी। मैं सोचती हूँ कि मेरे केशव के पापा पे नाम डाला था कि वो मेरे पर मरता था, ये करता था, जो भी है। मेरे को एक ही बात का गुस्सा है, वो चाहती तो अगर ऐसा कुछ था तो मुझे बोल देती ना, तो मैं कभी किसी के लाइफ के बीच में नहीं आती। लेकिन वो उनके घर की सदस्य रह के, वो यहाँ तक कि मुझे छोड़ो, मैं तो उस बहुत बाद में आई हूँ। वो तो मतलब उनके घर वालों को धोखा दे रही थी, उसकी वाइफ की सबसे अच्छी दोस्त, सबसे बेस्ट दोस्त बन के उसको धोखा दे रही थी। कितनी गलत बात थी, दोनों साइड बराबर चल रही थी। मुझे कोई डर नहीं कि वो मुझसे झगड़ा करने आएगी, मैं तो चाहती हूँ मेरे पास झगड़ा करना है तब उसको बराबर करूँ, क्योंकि मुझे उससे बहुत सारे सवाल करने हैं, समझ रहे हो। केस तो मैंने उस पर भी किया है, क्योंकि मेरे घर के सामने घूमी उमी है। लेकिन उस दिन की गंदी बातें बता रही हूँ। जब वो मुझे पता चला था ना कि वो केशव के पापा पे नाम डाली, मुझे तो नहीं लगा होगा, लेकिन हो भी सकता है। क्योंकि देखिए केशव के पापा जिस माहौल में रहते थे, उस माहौल में नेचुरली है, क्यों हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है उसके लिए। देखो पहले के पास से हमको मतलब नहीं है, लेकिन मैं ये सोचती थी जिसकी शक्ल बाप रे एकदम पान खा के आदमी लोगों जैसा 24 घंटे मुंह में मावा भरे रहना, चप 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 चपाना। अरे आपको यकीन नहीं आएगा, कभी कभी मेरी जीन्स और कुर्ती पहन के बार बार केशव के पापा को इशारा करती थी, देखो ना देखो। मतलब मैं वो क्या नाम लेती थी मैं बताऊंगी नहीं, लेकिन वो ध्यान ही नहीं देते थे। मैं वो सब नखरे देखती थी घर में। उसके बाद वो हमेशा अपने आप को दिखाती थी साड़ी पहन के, मैं कैसी लग रही हूँ कैसी लग रही हूँ। मतलब अगर वो बाहर बैठे तो मैं बोलती भी चलो मेरे साथ जरा ऊपर बैठो, नहीं नहीं मैं नीचे बैठती हूँ ना, मेरे को नीचे काम है, वो उसको कुछ लगेगा पानी वानी दूंगी। तो मैं सोचती थी काम पे इसको मैंने रखा है कि ध्यान वहाँ क्यों देती है ऐसे। ये सारा पोल मेरी बेटी ने उसके घर पे जाके खोला है, एक बार झगड़ा करने गए थे तो बहुत खोला है, यहाँ तक तो उसकी बीवी के सामने खोला है। लेकिन क्या है, केशव के पापा की बीवी इतनी महान है कि इतना सब कुछ होने में भी उसको दोस्ती याद आ रही है, क्योंकि क्या करे दोस्ती यारी में बहुत कुछ हो चुका है। अरे बहुत पापड़ बेले गए, वो पापड़ मुझे याद नहीं दिलाने। वो तो क्या फ़र्क, जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो हमको बोल के क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर मैं ये सोचती थी जब मुझे पता चला कि उसने बोला कि हमारा 5 साल का रिश्ता था, ये था, तो मैं क्या हंस रही थी मन में कि आदमी एक टाइम शक्ल पे तो टॉवेल डाल भी देगा, मतलब शक्ल ही इतनी गंदी थी कि मुंह से मावा खा रहे, चप 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 गंदा लार गिर रहा है। वो तो ठीक है चलो, एक बार समझ में आता है कि मुँह पे टॉवेल डाल देगा, बाकी जगह जिस जगह को रगड़ रगड़ के खुजली करती थी, अगर वो जगह ओपन करेगा तो मतलब मुझे लगता है कुत्ता भी अपनी टांग उठा के मुतेगा नहीं वो क्या एक्सप्लेन कर रही थी मैं ये सोचती हूँ। तो मैं एक बात बता रही हूँ कि
ये ऐसे लोग थे जो मेरे घर में आए थे ना, ये बहुत गंदे लोग थे, मुझे पागल कहते थे। आपको नहीं मालूम है इसके बारे में, आज मैं इसलिए बता रही हूँ कि इस औरत ने मुझे उस वक्त पागल कहा। जब मेरे घर के बाहर लोग घूमते थे ना, मैं उसको कहती थी जरा जाके देख वहाँ पे कुछ लफड़ा हो रहा है। तो ये आधे रास्ते से आती थी और मेरे घर में दूसरी काम वाली थी लक्ष्मी करके, वो बोलती थी क्यों मैडम को पागल बना रही है, अगर कोई नहीं है तो बता और कोई है तो बता। तो बोलती है छोड़ ना, पागल है, इसको क्या बताने का। और इंजेक्शन ला के देती थी मुझे वो आप बताओ, अगर वो मेरे लिए भला सोचती, मेरे लिए अच्छा सोचती, तो मुझे इंजेक्शन ला के देने की क्या ज़रूरत थी। और वो तो इंजेक्शन छोड़ो, वो तो आरिफ के देने पे मुझे माल तक ला के देती थी और नाम डालते थे केशव के पापा पे। मैं पूरे यूट्यूब पे खुला बोलती हूँ कि केशव के पापा ने मुझे कभी नशा नहीं दिया, उल्टा उनको मेरे चक्कर में उनको नशे की आदत में डाला गया। उनको कभी भी, उनको जानबूझ के वो आरिफ भड़काता था और मतलब आरिफ उनका नाम लेता था मेरे बच्चों के सामने, वो नाम लेती थी। लेकिन ये बात 101% बोलती हूँ कि उन्होंने कभी नहीं दिया। जो भी करते थे ये लोग करते थे बाद में इसको। और ये मेरे घर में आई ज़रूर थी मेरी काम करने, लेकिन ये पता है किसकी टिपर बन के आई थी, ये आरिफ शेख की टिपर बन के आई थी। मेरे काम वाले लोग बताते थे कि जब मैडम आप दादा के साथ निकल जाते थे ना कुछ काम से, मतलब सामान वामान लेने, तो पीछे से बोलती थी कि तोता मैना की जोड़ी उड़ गई उड़ गई तोता मैना की जोड़ी। लेकिन एक बात बता तू जिसके घर में भी आज काम करती होगी, अगर वहाँ पे ऐसी हरकत करती होगी तो तेरे हाथ का खाना तो सबको बहुत स्वादिष्ट लगता होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है, जितना दिन खाना बना के खाना है खा ले, क्योंकि जो स्टेटमेंट में कोर्ट में दे के आई हूँ, तो जिस दिन आरिफ पकड़ा जाएगा उसके बाद तुम सबकी एक लाइन से बारी आएगी। मुझे मजाक में मत लेना, जाके 26 नंबर कोर्ट में पूछ लेना कि मैं वहाँ क्या स्टेटमेंट दे के आई हूँ, खुद ब खुद तुम सबको पता चल जाएगा। बस मैं यही चाहूँगी कि मेरे साथ अगर गलत नहीं किया रहता है ना, तो तुम सबको सराखों पे रखती विद्या देवी। लेकिन तुम लोगों ने जो किया ना, तुम्हारी मौत भी तुम लोगों को बहुत बुरी लगेगी। बस ये बात है। केशव के पापा तक आने के लिए सोचना चाहिए था, और केशव के पापा की बीवी को बिगाड़ने से पहले सोचना चाहिए था। तूने तो उसको तक नहीं छोड़ा है, उसको अपनी फ्रेंड बना के। मुझे सब मालूम है, मेरा मुंह मत खुलवाना। बस यही है कि हो सके तो जुल्म कबूल कर लो अपना अपना, बच जाओगे, और नहीं तो फिर मरो, मुझे क्या करना है। जय माता दी।